नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का जो टॉपिक है डिटर्मिनेट्स। ठीक है, चलिए हम लोगों की जो क्लासेस चली हुई है वो यूपीएससी, यूपीपीसीएससी, जीआईसी आश्रम पद्धति का जो मेंस एग्जाम है, मुख्य परीक्षा है, मैथ के फील्ड में मैथ का जो मुख्य पेपर होगा उसके बारे में डिस्कशन चला हुआ है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया है, अभी तक हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट कर लिया है विद डिटेल कंसेप्ट। हमने इसमें रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ये सब चीजें हम लोगों ने डिटेल में कवर की है। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको हमने डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं किया तो प्लीज पीछे जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको कर सकते हैं। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेट, थ्योरी ऑफ इक्वेशन ऑफ डिग्री, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी फिलहाल जो आज स्टार्ट हम करने वाले हैं डिटर्मिनेट का करने वाले हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में डिटर्मिनेट का काफी यूज है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेट को कंप्लीट करते हैं। डिटर्मिनेट क्या होता है, ठीक है, उसको हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, क्या कुछ चीजें, सब कुछ हम सीखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में डिटर्मिनेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेट होता क्या है देखिएगा। डिटर्मिनेट की जो स्टार्टिंग है, सबसे पहले आप लोग दो सिंबल होते हैं इस टाइप से, आपने पढ़ा होगा मोड, मोड के रूप में ये सिंबल होता है। ठीक है, यदि हम इसको वैसे पढ़े तो इसको डिटर्मिनेट पढ़ा जाता है। एक सिंबल होता है इस टाइप से, इसको पढ़ा जाता है मैट्रिक्स, क्या, मैट्रिक्स, और इसको पढ़ा जाता है क्या, डिटर्मिनेट। तो चलिए हम डिटर्मिनेट के बारे में देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं डिटर्मिनेट में। सबसे पहले डिटर्मिनेट में सबसे पहले हम बताना चाहिए, जो इस टाइप से लिखा होगा, जो इस टाइप से जितने भी नंबर लिखे होंगे इनको बोला जाता है रो। क्या बोला जाता है, रो। ठीक है, और जो इस टाइप से ऐसे लिखा होगा, जो ऐसे लिखा होता है, इनको बोला जाता है कॉलम। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को भी। रो किसको बोला जाता है, कॉलम किसको बोला जाता है। देखिएगा यहाँ पे एंट्री जो होती है वो इस सिरे से होती है, यहां से एंट्री होती है। ठीक है, यहां से हम प्लस माइनस में भी काउंट करेंगे तो पहला पोजीशन होती है प्लस की। प्लस के बाद फिर अल्टरनेट क्रम पे प्लस माइनस आता चला जाएगा। जैसे मान लिया जाए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से। अब देखो, यदि मैं यहां पे बात करता हूं तो यदि हम बात करें एक, दो, तीन, यहां पे कितनी रो है, थ्री रो है। यदि मैं कॉलम की बात करूं, वन, टू, थ्री, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, थ्री कॉलम है। तो कहने का मतलब ये है, ये थ्री बाई थ्री का क्या हुआ, डिटर्मिनेट हुआ। इसको क्या बोला जाता है, इसको ऑर्डर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेट। बात क्लियर। जैसे मान लिया जाए जिस किसी डिटर्मिनेट में कॉलम फोर है तो प्लस माइनस का साइन कैसे देखा जाएगा। यदि मान लिया जाए फोर है तो आपको देखना होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस टाइप से देखना होगा। ठीक है, मतलब आप यहां से स्टार्टिंग करोगे और प्लस से स्टार्ट करोगे, उसके बाद अल्टरनेट क्रम पर चलता जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए डिटर्मिनेट जैसे मान लिया जाए, मैंने लिखा ए बी, ए वन, बी वन, सी वन, ए टू, बी टू, सी टू, ए थ्री, बी थ्री, सी थ्री, ये डिटर्मिनेट है। ठीक है, डिटर्मिनेट को यदि हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, बात क्लियर। मैंने बताया यहां पे क्या होता है, प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से अल्टरनेट क्रम पे। ठीक है, चलिए जी। तो देखिए जब एक्सपेंड करेंगे तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, यहां पर हम पहले इसको रो बोला जाएगा, इसको
कॉलम बोला जाएगा। इसकी मैं पोजीशन दोबारा बता देता हूं। देखो जैसे यहां पे है, इसको एलिमेंट को लिखा जाता है A11, इसको लिखा जाएगा A12, इसको लिखा जाएगा A13। मतलब जो ये 11 होता है इसका मतलब होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 12, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। बात समझ आई? जैसे मैंने यहां पे लिखा 13, इसका मतलब होगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। बात समझ आई? चलिए जी, जैसे हम यहां पे लिखेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा? A21, इसको बोला जाएगा A22, इसको बोला जाएगा A23, इसको बोलते हैं A31, इसको बोलते हैं A32 और इसको बोलते हैं A33। मतलब जो यहां पे लिखा होगा, जो उसका क्रम होता है ANM, ये होता है रो और ये होता है कॉलम। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो इसको, ये उसका ऑर्डर होता है, कोई भी एलिमेंट की पोजीशन होती है। ठीक है, सपोज दैट आपको मैंने एक डिटर्मिनेंट लिख के दिया 2 5 3 2 6 7 9 -2 -11। ठीक है, 11। आपसे मैंने पूछ लिया A32 इक्वल क्या होगा, तो आपको A32 मतलब थर्ड कॉलम और थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो में जाना है, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड कॉलम में जाना है। जहां पर ये क्रॉस होगा वो ही आपका एलिमेंट होगा, -2 आंसर। बात क्लियर? तो ये एलिमेंट की पोजीशन है। बात समझ आई? चलिए जी, इसके बाद हम चलते हैं एक्सपेंड पर। डिटर्मिनेट का एक्सपेंड कैसे करेंगे? यदि हम डिटर्मिनेट के एक्सपेंड की बात करें तो जैसे मैंने लिखा था A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है जिसको हमें एक्सपेंड करना है। तो यहां पे हम करते हैं, मतलब किसी भी एक रो के कोरस्पोंडेंस कर सकते हैं। आप फर्स्ट रो के भी कोरस्पोंडेंस कर सकते हो, सेकंड के भी, थर्ड के भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट के लेके चलेंगे। तो यदि जैसे मैंने लिखा A1, तो A1 यहां पे लिखा तो फर्स्ट पे क्या आता है? प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस होगा A1, प्लस का साइन लिखा नहीं जाएगा तो A1 डायरेक्ट। अब देखो आपने ये कैंसिल, ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, जो बाकी बचेगा उसको यहां पे लिख देना है। ठीक है, B2 B3 C2 C3 माइनस, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन क्या होती है? माइनस की, तो ये आ जाएगा -A2। तो माइनस ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, बचेगा क्या? B1 B3 C1 C3। बात क्लियर? इसी तरीके से अब थर्ड एलिमेंट पे लेंगे तो ये थर्ड क्या होता है? प्लस का होता है, तो प्लस A3 होगा। यदि हम इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, मतलब ये दो बचेगा, तो क्या बचेगा? B1 B2 C1 C2। बात क्लियर? तो अब इसको एक्सपेंड कैसे किया जाएगा? जब 2/2 का आ जाएगा। अब देखो ये दो रो है और दो कॉलम है, तो सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे? इस एलिमेंट में करेंगे। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के साथ। कैसे? यदि हम यहां पे लिखना चाहे A1, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, B2 मल्टीप्लाई C3 माइनस करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें, C2 B3 माइनस A2, बिल्कुल सेम इसकी करेंगे, B1 C3 B1 C3 माइनस C1 B3। बात क्लियर? चलिए जी, प्लस A3 इसकी भी सेम करेंगे, क्या आ जाएगा? B1 C2 माइनस C1 B2। बात समझ आई? ये एक इसका बेसिक फंडा है, बेसिक फॉर्मेट कह सकते हो या बेसिक फॉर्मूला कह सकते हो। बात क्लियर हुई? चलिए जी, उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा, इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, उन बेसिक कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर चलेंगे। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले मैंने बेसिक एक्सप्लेनेशन बताया, बेसिक कैसे डिटेल करते हैं। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दी गई हो उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। यदि उसके बाद कुछ मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टी है, यदि वो मिल जाए तो हम डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। देखिएगा कैसे। देखिए, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि यदि कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी
एक स्तंभ, सॉरी एक कॉलम या फिर एक रो, कोई भी मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेट है, कोई भी डिटर्मिनेट है, तो उसका जो इसको क्या बोलते हैं रो, इसको क्या बोलते हैं कॉलम। उसने कहा यदि कोई एक रो पर्टिकुलरली, ठीक है, जिस सभी एलिमेंट या तो जीरो हो या फिर किसी एक कॉलम के एलिमेंट सभी जीरो हो, तो उस डिटर्मिनेट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। बात समझ आई। तो उस डिटर्मिनेट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो। सपो एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने लिखा 2 0 5 7 0 3 -2 -7 0 -2, हमने देखा यहां पे जो सेकंड कॉलम है उसमें सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो हम इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। बात समझ आई। तो यदि किसी डिटर्मिनेट में कोई रो या फिर कोई कॉलम सभी एलिमेंट जीरो है, तो उसका मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेट का जो आंसर होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। बात क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है यदि इसकी दो रो या फिर दो कॉलम सेम होगा तब भी इसका वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, मान लिया जाए कोई डिटर्मिनेट लिखा मैंने, उसकी दो रो जैसे ए बी बी सी सी, A2 B2 C2। अब देखिएगा यदि ये दो कॉलम बिल्कुल सेम है, जिसमें बिल्कुल वैल्यू भी सेम होगी, साइन भी सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, तो भी इसका मान क्या होगा, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। बात समझ आई। चलिए जी, हिंदी में यदि मैं रो को बोलूं तो रो को बोला जाता है पंक्ति, क्या, पंक्ति। और यदि कॉलम की बात की जाए, कॉलम को बोला जाता है स्तंभ। क्या बोला जाता है, स्तंभ। बात क्लियर। पंक्ति बोला जाता है रो को और स्तंभ बोला जाता है कॉलम को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, आगे देखिएगा, इसको याद रखिएगा, ये जो मैंने दोनों प्रॉपर्टी बताई है इनको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम किसी कॉलम या किसी रो को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहेंगे, ABC, A1 A2 A3 लिख लीजिए, B1 B2 B3 लिख लीजिए, C1 C2 C3 लिख लीजिए। देखिए यदि मैं इसको रो को इंटरचेंज करता हूं, जैसे R1 इंटरचेंज कर दिया मैंने R2 के साथ, R2 को R1 के स्थान पर लिखेंगे और R1 को R1, मतलब B1 B2 B3 लिखा, A1 A2 A3 लिखा, C1 C2 C3 लिखा। अब आप यहाँ पे देखोगे, देखो C1 बिल्कुल सेम है, इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल एक रो को इंटरचेंज कर दिया, सेकंड को पहले स्थान पर, पहले को सेकंड स्थान पर। जब इस तरीके से इंटरचेंज किया जाएगा तो यहां पे साइन माइनस का आ जाएगा। बात क्लियर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। यदि मैं दो बार इंटरचेंज कर दूंगा तो एक बार माइनस, सेकंड बार इंटरचेंज करेंगे फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। यदि दो बार इंटरचेंज किया जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। बात क्लियर। तो एक बार इंटरचेंज करने पर क्या आ जाएगा, माइनस, लेकिन दो बार इंटरचेंज करने पर क्या रहेगा, वो दोबारा प्लस हो जाएगा। बात क्लियर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए जी, इसके बाद क्या होता है, देखिएगा इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मान लिया जाए कोई भी डिटर्मिनेट है A1 B, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये कोई डिटर्मिनेट है। यदि हम किसी एक रो कह लीजिए या किसी एक कॉलम कह लीजिए, किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज दैट मैंने लिख दिया MA1 A2 A3, MB1 B2 B3, MC1 C2 C3, हमने किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट में एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम बाहर कॉमन लिख सकते हैं, मतलब उस डिटर्मिनेट में m से मल्टीप्लाई हो जाएगी और बाकी सेम रहेगा। ठीक है, B3 C1 C2
C3। बात समझ आई? देखिएगा मैंने क्या बोला कि यदि किसी कॉलम में या किसी एक रो में किसी कॉमन एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो उस कॉमन एलिमेंट को हम बाहर भी लिख सकते हैं, मतलब उस डिटर्मिनेट में मल्टीप्लाई उसी एलिमेंट से हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए जी। लेकिन यदि प्लस है, यदि प्लस है, जैसे मैंने लिखा A1 प्लस बी, सॉरी, A1 प्लस A2 बी, A3 A4, B1 प्लस B2 B3 B4, C1 प्लस C2 C3 C4, यदि इस टाइप से कोई है तो ये जो एक्सप्लेन होगा ये अलग अलग डिटर्मिनेट के रूप में हो जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं A1 सॉरी, A1 A3 A4, B1 B3 B4, C1 C3 C4। बात क्लियर? चलिए जी। प्लस में नेक्स्ट डिटर्मिनेंट जो सेकंड वाला होगा तो मतलब A2 A3 A4, B2 B3 B4, C2 C3 C4। बात क्लियर? यहां तक उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। चलिए जी। मतलब यदि किसी रो में या किसी कॉलम में, ठीक है, यदि एलिमेंट को हम प्लस के रूप में लिख सकते हैं तो हम वहां पे पहले एलिमेंट को लिखेंगे पहले डिटर्मिनेंट में और दूसरे एलिमेंट को लिखेंगे दूसरे डिटर्मिनेंट में। या ये कहिए कि यदि मुझे कॉमन एलिमेंट है, इसके तौर पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, दो डिटर्मिनेंट है, उनका आपको सम करना है 3 5 2 1 5 1 6 1 3 7 -1, और नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है 1 5 2 -3 6 1 0 7 -1। बात क्लियर? अब देखिएगा, आपने देखा ये जो दो कॉलम है ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, और हम लोगों को इस डिटर्मिनेंट का क्या करना है? प्लस करना है। ध्यान रखिएगा ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स में अलग रूल फॉलो होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट के लिए जो भी कॉलम या रो अलग होगा, मतलब डिफरेंट होगा, जो साइन यहां पे होगा वो उन दोनों के बीच में अप्लाई कर देंगे। मान लिया जाए प्लस है तो प्लस अप्लाई कर देंगे, माइनस है तो माइनस अप्लाई कर देंगे। बात समझ आई? तो जैसे यहां पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 1 1 + -3 3 + 0। बाकी जो सेम एलिमेंट होगा वो सेम रहेगा। बात समझ आई? चलिए जी। जो सेम एलिमेंट होगा वो सेम रहेगा। अब जैसे आपको इसको जोड़कर लिख सकते हो, क्या हो जाएगा? 4 5 2, यहां पे आ जाएगा, देखिएगा 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 - 3 की वैल्यू -2 6 1, ठीक है, यहाँ पे 2। चलिए जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, 3 7 -1। बात समझ आई? तो ये है डिटर्मिनेंट का एडिशन, मतलब जो डिटर्मिनेंट अलग अलग होंगे हम उसको जोड़ना है तो केवल उसमें जो एलिमेंट अलग होंगे उन्हीं को जोड़ेंगे, जो कॉमन होगा उसको नहीं जोड़ेंगे। या तो किसी एक रो में भी हो सकता है या किसी एक कॉलम में भी हो सकता है। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए, जैसे मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, एक बार उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। स्टार्टिंग में आपको बोला था, जैसे मैंने बोला A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस टाइप से कोई डिटर्मिनेंट है। यदि हम इसको बेसिक एक्सपेंड करते हैं, जनरल फॉर्म से क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं, तो क्या आएगा? A1 बाकी B2 B3 C2 C3, इस टाइप से लिखा जाएगा। -A2 यहां पे लिखा जाएगा क्या? देखिए, ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या? B1 B3 C1 C3, इसके बाद क्या लिखा जाएगा? प्लस A3, यहां पे क्या आएगा? B1 B2 C1 C3, ठीक है, सॉरी C2। बात क्लियर? चलिए जी, इसको मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया कि मतलब एक्सपेंड कैसे किया जाएगा। बात समझ में आई? चलिए जी, जो इनको बोला जाता है, इसको बोला जाता है मतलब फर्स्ट रो के कोरस्पोंडेंस एक्सपेंड करना। ठीक है सर, फर्स्ट रो के कोरस्पोंडेंस
एक्सपेंड करना, तो इसको बोला जाएगा कोरस्पोंडेंस डिटर्मिनेट। क्या बोला जाएगा सर? कोरस्पोंडेंस डिटर्मिनेट। क्या? कोरस्पोंडेंस डिटर्मिनेट। बात क्लियर? तो यदि आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट A32 के कोरस्पोंडेंस डिटर्मिनेट बताइए, A32, तो आपको पहले तो इस एलिमेंट पे जाना है। क्या जाना है? A32 पे, मतलब 3 रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट हुआ। तो इसके कोरस्पोंडेंस मतलब आप इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए, जो बाकी बचेगा उसको आपको लिखना है। क्या लिखना है? A1 A3 B1 B3। ठीक है, अब आपको साइन यहां पे उसी हिसाब से लगाना है जो यहां पे होगा। कैसे? जैसे मैंने बताया था, यहां पे प्लस होता है, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, तो यहां पे आप क्या पहुंचे? माइनस पे, तो यहां पे क्या लगा देंगे? माइनस। बात समझ आई? तो इसको बोला जाएगा कोरस्पोंडेंस। ठीक है सर, कोरस्पोंडेंस डिटर्मिनेट। बात क्लियर हुई? चलिए जी, चलिए इसके बाद चलते हैं। जैसे कोई भी डिटर्मिनेट आपको दिया गया है, ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेट आपको दिया गया है और उसमें जैसे x के रूप में दिया गया है और उसमें x की कुछ भी वैल्यू रखने पर वो कंप्लीट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यदि वो कंप्लीट जीरो हो जाएगा तो x की जो वैल्यू होगी उसको क्या बोला जाएगा? उसका एक फैक्टर बोला जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? उसका एक फैक्टर, जैसे इक्वेशन होता है। बात समझ आई? चलिए जी, देखिए ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था इसका। क्या था? बेसिक कंसेप्ट। तो मतलब इसको डिटर्मिनेट में जो बेसिक प्रॉपर्टी है कैसे यूज करते हैं, कैसे नहीं। यदि हमें प्लस करना है तो कैसे करेंगे, माइनस करना है तो कैसे करेंगे। बात क्लियर? चलिए जी, यदि हमें एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड कैसे करेंगे। जो मोस्टली क्वेश्चन होंगे उसमें हमें करना क्या है? जो मोस्टली क्वेश्चन होंगे उसमें हमें जो भी डिटर्मिनेट दिया होगा, जैसे डिटर्मिनेट दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम दो स्थान पर क्या बन जाए? जीरो बन जाए, ताकि जीरो बनने पर हम जो थर्ड एलिमेंट बचेगा उसके रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे? उसको एक्सपेंड कर देंगे। बात समझ आई? जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि तीनों एलिमेंट जीरो है तो तीनों एलिमेंट जीरो होने के बाद क्या हो जाएगा? उसमें सभी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बात क्लियर? चलिए जी, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जो कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। चलिए जी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। आपको एक्सपेंड करना है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेंट्स 43 16 35 74 17 32। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा यहां पे हम जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या करना है? बाय गिवन या लेट कर लीजिए कोई भी डिटर्मिनेट। ए हमने लेट कर लिया, क्या? 43 16 35 74 17 32। अब देखो मैं इसको बिल्कुल पहले, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम बेसिक तरीके से करेंगे। कैसे करते थे? जब हम इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते थे बाहर 43 लिखा जाता था, इसके बाद ये कैंसिल, बचेगा क्या? ये। इसका हम मल्टीप्लाई करते थे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी होती है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी होती है। तो 7 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, माइनस 3 की 4 में करेंगे, 4 तिया 12, माइनस यहां पे जो सेकंड पोजीशन पे आता है माइनस, माइनस 1 बाहर, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब हमें इस 2 की करनी है इसमें। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 35 में तो कितना आ जाएगा? 70, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 70 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 4 में। ठीक है, कितना आ जाएगा? 68। बात क्लियर यहां तक? चलिए जी, थर्ड पोजीशन पे क्या है? 6, तो प्लस 6। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचेगा क्या? ये। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 35 तिया 105 हो जाएगा, माइनस 17 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। बात क्लियर? तो ये 17 से जब 7 में करेंगे कितना आ जाएगा?
119। यहां तक उम्मीद है, यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। चलिए इसको यहां पे देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 43 मल्टीप्लाई इन दोनों का सॉल्यूशन कितना 2 माइनस 1, यहां पे देखिएगा कितना आएगा मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई में कितना आएगा 105 माइनस 119, तो रिजल्ट कितना बचेगा माइनस का कितना बचेगा 105 घटा दीजिए 119 में से, तो 19 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 14। बात क्लियर यहां तक? चलिए जी, अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, चलिए जी, ये आ जाएगा 86 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 6 से 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 84। बात क्लियर? चलिए जी, इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। आप यहां पे देखोगे 86 माइनस 86 तो कितना आ जाएगा 0, तो आपका आंसर क्या होगा 0। बात क्लियर? तो ये था बेसिक कंसेप्ट, मतलब बेसिक कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे। उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, देखिए यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप या तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, या फिर एक बार इसको जो भी कंफ्यूजन है आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए जी, हमारा जो डिस्कशन है वो मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए है, उसको डिटेल में हम कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इसने कहा इफ एफ एक्स दिया गया है आपको डिटर्मिनेंट के रूप में 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स, ये आपको एफ एक्स दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो चलिए जी, हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अभी मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से बताऊंगा। तो जब हम एफ एक्स को एक्सपेंड करेंगे, एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 1 हमने बाहर रखा, ये कैंसिल, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस सेकंड पोजीशन पे क्या है एक्स, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में थर्ड पोजीशन पे क्या है एक्स स्क्वायर है। अब देखिएगा ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई किसमें इसमें, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस इसकी मल्टीप्लाई किसमें इसमें, तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4। यहां तक बिल्कुल क्लियर? चलिए जी, अब आप देखोगे इस 1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की 3 माइनस 1 बचेगा, इससे ये कैंसिल, टोटल क्या हुआ 0, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे क्या एक्स की 3 प्लस सॉरी माइनस इसके मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक्स की पावर 6। ठीक है, चलिए जी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 2x की 3 माइनस एक्स 6 माइनस 1, ये वैल्यू किसकी आई एफ एक्स की। ठीक है, अब आपको x के स्थान पर क्या रखना है क्यूब रूट ऑफ 3 रखना है। x के स्थान पे क्या रखना है क्यूब रूट ऑफ 3, या आप कह लीजिए 3 की पावर 1/3 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे सॉरी 3 की पावर 1/3 रख दीजिए, क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 1/3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 1/3 की पावर 6 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इस 3 से ये 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 से जाएगा 2 बार, क्या आ जाएगा 3 की 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 9 प्लस 1, तो कुल मिला के 7 माइनस 9 मतलब माइनस 2, तो आपका आंसर कितना आएगा माइनस के 2। बात क्लियर हुई? चलिए जी, उम्मीद है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए जी, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये माइनस है, क्या है ये यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 माइनस 10 मतलब माइनस का 4। बात समझ आई? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, माइनस है तो माइनस का 4 आंसर आएगा। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, यदि ये एबीसी जो है ये किसी ट्राइंगल के एंगल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट -1 कोस सी कोस बी। यहां पे है कोस सी -1 कोस ए कोस बी कोस ए -1। बात क्लियर। देखो एबीसी क्या है, किसी ट्राइंगल के एंगल है। अब आप यहां से ट्राइंगल के एंगल समझने का मतलब क्या है, ट्राइंगल के एंगल बाय गिवन आप लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना 180। इसको आप फर्स्ट डाल लीजिए, ठीक है। इसके आगे हेल्प लेनी होगी हमें, क्योंकि इसने दिया है एबीसी क्या है, किसी ट्राइंगल के एंगल है, तो सीधी सी बात है उनके तीनों ट्राइंगल का जो सम होगा उनका क्या होगा 180 होगा। बात क्लियर, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए जी, अब हम इस डिटर्मिनेंट को ले लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ -1 कोस सी कोस बी कोस सी -1 कोस ए कोस बी कोस ए -1। चलिए जी, हम बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे। ये कैंसिल -1 बाहर, अंदर क्या बचेगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इस -1 की इस -1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस कोस ए स्क्वायर। ठीक है सर, देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो कोस स्क्वायर ए आएगा। चलिए जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। इसके बाद माइनस कोस सी, आगे क्या लेना होगा, ये कैंसिल इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस कोस सी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस कोस बी कोस ए। बात क्लियर। चलिए जी, थर्ड पार्ट ले लेते हैं, प्लस कोस बी बाहर, ये कैंसिल इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्या जाएगा कोस सी कोस ए और माइनस प्लस कोस बी। बात क्लियर यहां तक। चलिए जी, अब आप देखोगे -1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। माइनस जो ये माइनस है इस ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस कोस सी, ये हो जाएगा कोस सी माइनस प्लस कोस बी इंटू कोस ए। प्लस में यहाँ पे कोस बी है, ये क्या है कोस सी कोस ए प्लस कोस बी। यहां तक बिल्कुल क्लियर। चलिए जी, अब देखिएगा यहां पे जो ये सी है, जो पीछे कंडीशन थी क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना 180, तो हमें c की वैल्यू चाहिए, तो c इक्वल कितना आ जाएगा 180 माइनस ए प्लस बी आएगा। चलिए जी, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। चलिए जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस सी बाहर, ये हो जाएगा कोस 180 माइनस ए प्लस बी। बात क्लियर। चलिए जी, और प्लस में कोस बी इंटू कोस ए प्लस कोस बी बाहर क्या ये कोस सी इंटू कोस ए और प्लस में कोस, इस बी के स्थान पर अभी हमने रखा 180 माइनस ए प्लस सी। बात क्लियर, लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए जी, अब देखिएगा जो यहां पे ये साइन स्क्वायर ए बचा प्लस कोस सी बचेगा और कोस 180 माइनस थीटा, आप देखोगे यहां पे होता है कोस पाई माइनस थीटा। पाई माइनस, यदि आप पाई की बात करोगे ये होगा माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है कोस नेगेटिव तो ये हो जाएगा माइनस का कोस ए प्लस बी प्लस कोस बी इंटू कोस ए। ठीक है, चलिए जी, प्लस कोस बी और यहां पे कोस सी इंटू कोस ए, बिल्कुल सेम 180
कोस 180 माइनस ए प्लस सी, तो यह आ जाएगा माइनस कोस ए प्लस सी। बात क्लियर। चलिए अब यहां पे आपको कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, प्लस कोस सी बाहर, ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, कोस ए प्लस बी इक्वल होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जब आप इसको यहां पे एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहां पे करेंगे तो बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और प्लस में कोस बी कोस ए प्लस, अब ये वाला कोस बी सेम, इसका एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा कोस सी इंटू कोस ए, और यहां पे क्या बचेगा कोस, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कोस ए कोस सी प्लस साइन ए साइन सी। बात क्लियर। चलिए जी अब यहां पे आप देखोगे ये टर्म इससे कैंसिल और ये टर्म इससे कैंसिल, यहां पे बचेगा साइन ए साइन बी, यहां पे बचेगा साइन ए साइन सी। तो देखो जब इस साइन ए साइन बी की मल्टीप्लाई कोस सी में होगी तो जो नेक्स्ट होगा क्या होगा, यहां पे देखेगा इक्वल माइनस साइन स्क्वायर ए तो था प्लस में, यहां पे बचेगा कोस सी साइन ए इंटू में साइन बी, और प्लस में क्या था कोस बी साइन ए इंटू साइन सी। बात क्लियर। चलिए जी अब यहां पे आप देखोगे इन दोनों में क्या कॉमन है, साइन ए कॉमन है, तो माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस यहां पे साइन ए कॉमन, अंदर क्या बचेगा कोस सी साइन बी प्लस कोस बी साइन सी। तो ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी का, तो स्क्वायर में प्लस इंटू साइन ए, और ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी। बात क्लियर। तो बी प्लस सी, ऐसे ही जैसे आपने पीछे देखा था, क्या देखा था, जो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना 180, अब आपको चाहिए बी प्लस सी की वैल्यू, बी प्लस सी की वैल्यू, तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा 180 माइनस ए, तो इसके स्थान पे आप इसको पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन ए इंटू साइन 180 माइनस ए। अब देखिएगा 180 माइनस ए मतलब पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन होता है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन ए और इंटू साइन ए, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इससे कैंसिल, टोटल आंसर 0, तो आपका आंसर हेंस प्रूव। ठीक है। चलिए जी मतलब इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए देखिएगा आज हम लोगों ने डिटर्मिनेट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझी, प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ एग्जाम्पल किए बेसिक कंसेप्ट के साथ। ठीक है, आगे चलेंगे तो हम उसको कुछ एग्जाम्पल और करेंगे डिटेल के साथ, मतलब उनको प्रॉपर्टी को कैसे फॉलो करना है और प्रॉपर्टी हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें हम प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करेंगे ये समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए जी तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट एकेडमी।